आनंद जी, आप देश के एक बड़े पत्रकारिता इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। जो आपके यहाँ छात्र आते हैं ज़्यादातर गांव से आते हैं, दूर दराज के एरिया से आते हैं। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे होंगे जिनका कि ग्रामीण पत्रकारिता में इंटरेस्ट हो या उन इशू से वो जुड़े अपने को पाते हैं जो गांव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ जो पत्रकारिता के अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, उसमें खास करके हिंदी पत्रकारिता में 80% छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से और खास करके छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों से, छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से यहाँ आते हैं। और निश्चित तौर पर उनके अंदर एक गांव के प्रति, गांव के हालात के प्रति एक दर्द भी रहता है, एक रोष भी रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता में आने वाले विद्यार्थियों में अभी भी एक बड़ी संख्या, लगभग 60 से 70% ऐसे विद्यार्थियों की होती है जो एक आइडियलिज्म के कारण, एक आदर्शवाद के कारण पत्रकारिता में आते हैं। पहले ऐसी संख्या करीब 90% हुआ करती थी, अब थोड़ी घटी है, लेकिन बावजूद अभी भी हिंदी पत्रकारिता में करीब 60 से 70% विद्यार्थी ऐसे ही आइडियलिज्म के साथ आते हैं। और उस आइडियलिज्म में जो आमतौर पर जब हम इंटरव्यूज करते हैं उनके एडमिशंस के लिए, तो आप पाएंगे कि 90% विद्यार्थी ये कहते हुए मिलेंगे कि हम पहले एक जो सवाल पूछते हैं कि क्यों आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हम बदलाव करना चाहते हैं, हम अपने गाँव में, अपने जो कृषि के क्षेत्र में ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं उनको हम उठाना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम अपने लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। ये कॉमन जवाब होते। और मैं समझता हूं कि उस केवल वो बनाने के लिए, कहने के लिए नहीं करते, उनका जज्बा होता है। एक सचमुच में एक वजह होती है। और जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, जिस सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होते हैं, उनके अंदर सचमुच में वो एक दर्द होता है। बहुत सारे विद्यार्थी, उसमें करीब 40% विद्यार्थी तो सचमुच में किसानों के बेटे हैं। उनको जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां उसके लिए जगह नहीं रह जाती, और वो फिर एक आदर्शवाद एक तरह से टकराता है, जिसको हम कहते हैं यथार्थ से टकराता है। और फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव होता है, उनको लगता है कि यही रियलिटी है, इसी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर उनका भी संबंध कटने लगता है। जिसको एक वर्ड बोला जाता है कि ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बिल्कुल। अब उनको प्रैक्टिकल मतलब ये कि जो इशू हैं उसको आप कमर्शियलाइज करिए और भूल जाइए उन चीजों को जो ग्राउंड लेवल पे हैं। और एक तरह से फिर धीरे धीरे एक, जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर खुद बदलाव लाने की, अगर न्यूज रूम में आपने काम करने लगे और एक खास तरह की खबरों से आप गुजरने लगे, आपको रोज ये बताया जाने लगा कि ये डाउन मार्केट, वो कहते हैं ये डाउन मार्केट खबर क्यों आप कर रहे हो, हमें अप मार्केट खबरें चाहिए जो अर्बन मिडिल क्लास को अपीच करती हों। तब जब आप धीरे धीरे करते रहते हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद आपका खुद का मानस भी वही हो जाता है, आप भी उसी के पार्ट बन जाते हैं, आप भी फिर उसी तरह से सोचने लगते हैं, फिर ग्रो करते हैं।